Hello everyone, today we are here to start a YouTube channel to make the study of electrotherapy and other medical fields easy. And today we are going to start our first subject, that is electrotherapy, and the first topic will be based on high frequency currents, and that is shortwave diathermy. So first of all, what is SWD? SWD or shortwave diathermy is the use of high frequency EM waves of frequency between 10 raised to power 7 to 10 raised to power 8 Hz to provide deepest form of heat. एक्चुअली फिजियोथेरेपी में जो डीपेस्ट फॉर्म ऑफ हीट अवेलेबल है वो शॉर्ट वेव डायथर्मी ही है. इसमें हम पेशेंट के टिश्यूज़ को डीप हीट कर प्रोवाइड करते हैं सो दैट इट कैन बी हील्ड. एज यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ इट कि जब हम किसी भी टिश्यू को हीट करते हैं तो उसकी हीलिंग प्रॉपर्टी जो है वो एनहांस हो जाती है. सो दिस इज़ द बेसिक rule behind shortwave diathermy. And first of all, the therapeutic wavelength and therapeutic frequency of shortwave diathermy. The therapeutic frequency is 27.12 megahertz and wavelength is 30 meter to 3 meter or 11 meter most probably. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल. तो जो हमारा प्रिंसिपल शॉर्टवेव डायथर्मी का वर्क होता है वो ये है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी करंट. किसी भी मैकेनिकल डिवाइस से हम ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते. अगर हमें करंट हाई फ्रिक्वेंसी का चाहिए तो हमें कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस जो है वो स्मॉल रखनी पड़ेगी, और अगर हमें करंट लो फ्रिक्वेंसी का चाहिए तो कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस जो है वो हमें लार्ज रखनी पड़ेगी. सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी. इसके बाद आती है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो शॉर्ट वेव डायथर्मी में दो सर्किट्स होते हैं. द अपरेटस लुक्स लाइक दिस. ये एक शॉर्ट वेव डायथर्मी का इंटरनल सर्किट वाला जो आपका डायग्राम है ये इस तरीके से कुछ दिखता है. इसमें दो सर्किट्स होते हैं, मशीन सर्किट और पेशेंट सर्किट. मशीन सर्किट में क्या होता है, दो ट्रांसफार्मर्स होंगे. हमने पढ़ा ही हुआ है दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप. तो जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो एसी सोर्स से यानी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से कनेक्टेड होता है उसकी प्राइमरी कॉइल, और जो उसकी सेकेंडरी है वो फिलामेंट के साथ अटैच्ड होगी ट्रायोड वॉल्व के. ठीक है. और जो दूसरा जो है वो स्टेप अप है. स्टेप अप मतलब जिसमें सेकेंडरी कॉइल्स जो है वो ज़्यादा होती हैं. तो स्टेप अप का जो सेकेंडरी जो है वो अटैच होगा कंडेंसर से और ऑसिलेटर कॉइल से. तो अगर हमें करंट हाई रखना है तो हमें फ्रिक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस को हमेशा स्मॉल रखना पड़ेगा. ठीक है. और वो रिपीटेडली जो है वो डिस्चार्ज होती रहनी चाहिए. ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली द सर्किट डायग्राम ऑफ शॉर्टवेव डायथर्मी. उसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन. देन मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो दो टाइप के मेथड होते हैं हमारे पास, कंडेंसर फील्ड और केबल मेथड. कंडेंसर फील्ड में क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं यानी कि जो पैड्स होते हैं हमारे शॉर्ट वेव डायथर्मी के पार्ट टू बी ट्रीटेड के अराउंड रखते हैं. तो जो वो है ना वो एक इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करेगा, और वो जो अल्टरनेटिंगली वहाँ पे अगर करंट अप्लाई करेंगे तो अल्टरनेटिंग चार्जेस सेटअप हो जाएंगे. ठीक है. जिसकी वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, स्ट्राइक होएंगे, और फिर वहाँ पे आपका जो बॉडी है उसको हीलिंग प्रोवाइड होगी. फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड. हमारे पास तीन टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पैड इलेक्ट्रोड, प्लेट इलेक्ट्रोड और डिस्क इलेक्ट्रोड. पैड जो होते हैं वो थिन मैलेबल होते हैं जिनमें एयर स्पेस होता है, और प्लेट जो है वो थिक रिजिड मेटल प्लेट होती है, और डिस्क तो आपको पता ही है सर्कुलर शेप की होती हैं. ठीक है. उसके बाद आती हैं साइज़ की बात करें तो इलेक्ट्रोड्स जो है वो लार्जर देन ट्रीटमेंट एरिया होते हैं. अगर वो लार्जर होंगे तभी वो मोर स्प्रेड कर पाएंगे यानी फैला पाएंगे अपनी फील्ड को. ठीक है. स्पेसिंग की बात करें, अगर डिस्टेंस स्मॉल होगा तो स्प्रेड जो है वो लार्ज होगी और मिनिमल भी रहेगी. ठीक है.
उसके बाद आती हैं हमारी ये डिफरेंट साइजेस हैं इलेक्ट्रोड्स के, कि इलेक्ट्रोड्स हमारे कैसे कैसे दिखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिंग की। स्पेसिंग अगर डिस्टेंस जो है कम रखेंगे तो फोर्स जो है वो अच्छे से स्प्रेड हो पाएगा प्लेट्स के बीच में। अगर डिस्टेंस लार्ज रखेंगे तो स्प्रेडिंग जो है वो मिनिमल रह जाएगी। ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स। 4 टाइप की पोजीशनिंग आती है हमारी शॉर्ट वेव डायथर्मी में। 4 टाइप की पोजीशनिंग आती है, कोप्लानर, कॉन्ट्राप्लानर, मोनोप्लानर और क्रॉसफायर। तो कोप्लानर में बात करें हम तो जो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो बिल्कुल पैरेलल रखे जाते हैं ट्रीटमेंट एरिया से, जो कि हमारे ए पार्ट में आपको दिख रहा है फिगर के। ठीक है, देन आता है मोनोप्लानर। मोनोप्लानर में ओनली 1 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं हम, या फिर हम एक इलेक्ट्रोड तो यूज़ करेंगे, दूसरा जो लेंगे हम वो बहुत डिस्टेंस पे रखेंगे। ये रहा मोनोप्लानर, 15th फिगर है जो हमारी। उसके बाद आता है हमारा क्रॉस फायर। क्रॉस फायर मेथड में हम क्या करेंगे, हाफ जो ट्रीटमेंट है हमारा वो एक डायरेक्शन और हाफ जो ट्रीटमेंट है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। जैसे हमने पहले लेफ़्ट टू राइट लगा लिया, फिर हम उसको टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोड्स को अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजिकल अफेक्ट्स ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी। फिजियोलॉजिकल अफेक्ट्स क्या होते हैं, वो अफेक्ट्स जो हमारी बॉडी डील करता है किसी भी मोडालिटी के यूज़ करने के बाद। तो सबसे पहली बात है, अगर हम किसी भी टिश्यू को हीट करेंगे तो वहाँ मेटाबॉलिज्म जो है वो उसका इंक्रीज़ कर जाएगा। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होएगा ड्यू टू टेम्परेचर। अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो रहा है तो ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज़ होएगी, ऑक्सीजन भी इंक्रीज़ होएगा, वेस्ट रिमूवल भी इंक्रीज़ होएगा। अगर वेस्ट रिमूवल हो जाएगा, इसके अलावा और क्या होता है, टेम्परेचर राइज करने से वहाँ पे सेडेशन हो जाती है। सेडेशन मतलब बेहोशी, एक बेहोशी वाली फील हो जाएगी वहाँ, और पेन सेंसेशन जो है वो वहाँ से बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, मसल की एफिशिएंसी टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, स्वेट ग्लैंड्स जो है वो ट्रिगर कर जाएंगे। तो हमें पता ही है हीटअप जब होते हैं तो हमारे स्वेट जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है। उसके बाद आता है हमारा थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स। थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स मतलब फिजियोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स में फ़र्क होता है। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स वो इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी अचीव करती है, और फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की वजह से कौन से डिजीज़ में किस कंडीशन में हमें हेल्प मिल रही है। थेरापेटिक में सबसे पहले आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, हीट इंक्रीज़ होएगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होएगा तो एंटीबॉडीज़ इंक्रीज़ होएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होएगा और वेस्ट रिमूवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से में क्या होता है, अगर हीट इंक्रीज़ करेंगे तो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पेन में क्या होता है, अगर हम किसी को हीट करेंगे तो पेन रिलीफ होने के फुल चांसेस हैं, जिसकी वजह से क्या है, इन्फ्लामेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। मसल की हीट करते हैं तो हम मसल जो हमारी रिलैक्स कर जाती हैं। नेक्स्ट है हीलिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाता है हीट की वजह से। ठीक है, ये थे हमारे थेरापेटिक इफेक्ट्स। इसके बाद आते हैं डेंजर्स। मोस्ट प्रोबेबली हीटिंग की वजह से हमारे को चांसेस क्या रहते हैं, बर्न के। अगर इलेक्ट्रिसिटी से हीट हो रही है तो एक्सेस करंट एक जगह पे हो जाएगा इकट्ठा, तो उसकी वजह से हमें बर्न होने के फुल चांसेस हैं। इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो इम्पेयर हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। कभी कभी शॉक के चांसेस होते हैं, हमारे चांस बेयर बॉडी वेट हो और वो आपके डिवाइस के साथ अगर कांटेक्ट में आ जाए तो शॉक के फुल चांसेस हैं। ओवरडोज की वजह से गैंग्रीन डेवलप हो जाता है, कभी कभी फेंटनेस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। किस किस कंडीशन में हमको शॉर्ट वेव डायथर्मी यूज़ नहीं करना है। शॉर्ट वेव डायथर्मी हमें नहीं यूज़ करना है ओपन वुंड में, हेमरेज हो कहीं पे, मेटल इम्प्लांट्स हो, डिस्टर्ब्ड स्किन सेंसेशन हो, वेनस थ्रोम्बोसिस, डिफेक्टिव आर्टीरियल सप्लाई, मेंस्ट्रुएशन हो,
प्रेगनेंसी हो, इन टाइम्स में हमें पेल्विस के अराउंड नहीं लेना है। ट्यूमर हो तो ट्यूमर सेल्स को ट्रिगर करता है हमेशा हीट, तो हम उस कंडीशन में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। चिल्ड्रन में आई मीन हम नहीं यूज़ कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और मेंटली रिटार्डेड पेशेंट या अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स, उस जगह भी हमें शॉर्ट वेव डायथर्मी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट वेव डायथर्मी जो है वो एक वास्ट मशीन है। मोडालिटी आप जब देखेंगे तो इट इज़ वेरी बिग इन साइज़, इतना है कि आप किसी भी किड को डरा सकते हैं। सो बेटर है कि हम शॉर्ट वेव डायथर्मी बच्चों के केस में ना यूज़ करें। अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं आप, वहाँ थोड़ी बहुत माइल्ड हीटिंग कम मिलेगी, बट इट विल बी इफेक्टिव। आप यूएस यूज़ कर सकते हैं, टेंस कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं। सो दिस वॉज शॉर्ट वेव डायथर्मी। सो दिस इज़ अ पॉइंट वेयर यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। आपको एक ही पॉइंट पे सारे नोट्स मिल जाएंगे शॉर्ट वेव डायथर्मी के। इसके रिगार्डिंग इतना इनफ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स। सो दिस वॉज कंप्लीट अबाउट शॉर्ट वेव डायथर्मी। अगर आप लोगों को कोई भी इशू होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन क्विकली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ वीडियो को सिर्फ व्यू ना करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। गुड बैड जैसे भी कमेंट्स हो आपके, प्लीज़, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।